आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें आंकड़े दिए गए हैं, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, हमें इनसे समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं वे दोस्तों, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ लघु विधि से इन्हें हल करेंगे। तो देखिए लघु विधि कौन सी है हमारे पास, तो देखते हैं। यहाँ पे हमें छात्रों की संख्या दी गई है, बारंबारता हो जाएगी और प्राप्तांक से हम इन्हें वर्गांतर बना लेंगे। तो यहाँ से लिखिए लघु विधि से समांतर माध्य, लघु विधि से समांतर माध्य यानी x बार। तो x बार क्या है का सूत्र होता है लघु विधि से, ये हो जाता है a धन समेशन f गुणा d बटा समेशन f, यानी कुल योग एफ डी बटा कुल योग f। जहाँ a क्या है दोस्तों, a है हमारा कल्पित माध्य, तो इसे लिखते हैं a बराबर क्या है, कल्पित माध्य। जो समांतर माध्य मध्य मान का कोई एक मान होता है बीच का, उसे कहते हैं कल्पित माध्य। उसके बाद d क्या है, तो d है हमारा विचलन। ये विचलन किससे है दोस्तों, हमारा जो कल्पित माध्य है उससे प्रत्येक, यहाँ से x i ऋण a के बराबर होता है, इसका मतलब है प्रत्येक मध्यमान से विचलन। तो x बराबर क्या है, मध्य मान। और एक मध्यमान का सूत्र क्या होता है, ये होता है उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटा 2। तो मध्यमान का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए हम यहाँ से एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी से हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले स्तंभ में आएगा हमारा वर्गांतर, फिर बारंबारता, फिर मध्यमान, फिर विचलन और अंतिम में विचलन गुणा f। तो ये हो जाएगा प्राप्तांक। फिर उसके बाद छात्रों की संख्या जो दी गई है वह हमारी बारंबारता है, तो यहाँ से छात्रों की संख्या ये हो जाएगा हमारा बारंबारता f। और फिर है आएगा दोस्तों मध्य मान एक्स आई प्रत्येक वर्ग के लिए। उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा, तो d विचलन बराबर एक्स आई ऋण a क्या है, कल्पित माध्य। फिर अंतिम में हम गुणा कर देंगे f का d से, ये हो जाएगा एफ डी के लिए स्तंभ। अब इन सभी को हम भरते हैं मानों को। तो सबसे पहले प्राप्तांक हमारा कहाँ है, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, इस तरह से ये 5-5 के ग्रुप में है। तो 5 से 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 30 से 35 और 35 से 40, इस तरह से ये वर्ग हैं। अब छात्रों की संख्या उनके सापेक्ष दी गई, उन्हें लिखते हैं 5, 8, 19, 25, 27, 20 और 10, फिर 6। मध्यमान निकालेंगे तो यहाँ से मध्यमान क्या हो जाएगा इनका, उच्च। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सूत्र होता है मध्यमान बराबर x यानी उच्च सीमा, वर्गांतर की उच्च सीमा और धन निम्न सीमा, वर्गांतर की निम्न सीमा बटा 2। तो अब क्या हो जाएगा, xi का मान ये हो जाएगा पहले वर्ग के लिए ये हो जाएगा 2.5, दूसरे वर्ग के लिए 7.5, 15/2 यानी 7.5, तीसरे वर्ग के लिए 12.5, 25/2 यानी 12.5। इसी प्रकार चौथे वर्ग के लिए हो जाएगा ये 17.5, फिर 45/2 यानी 22.5, फिर 27.5, 32.5 और अंतिम के लिए 37.5। अब इनमें से कोई सी एक को मध्य वाले पद को हमें कल्पित माध्य लेना है। तो हमारा 8 मध्य मान है हमारे पास, उनमें से तीसरे को हम ले लेते हैं a। तो यहाँ से तीसरे वाले को ले लेते हैं हम a। तो a का मान हमारे पास कितना है, 17.5, इसे लिख लेते हैं बाजू में। तो हमारा कल्पित माध्य हमने a बराबर क्या मान लिया है, a बराबर ये है 17.5। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, d यानी विचलन कैसे निकालेंगे, हमारा प्रत्येक मध्य मान में से हम कल्पित माध्य को घटा देंगे। तो हमारा विचलन प्राप्त हो जाएगा हमारे कल्पित माध्य से कितना अंतर है उनमें, यही हमारा विचलन होगा। तो 2.5 में 17.5 घटाएंगे, क्या आएगा, ये ऋण में आएगा, ऋण 15, फिर इसी प्रकार ऋण 10, फिर 12.5 में घटाएंगे ऋण 5, फिर 17.5 में 0, 17.5 में 17.5 यानी 0, फिर 22.5 में 17.5 घटाने पे ये आएगा 5, धन का 5। उसके बाद 27.5 से घटाएंगे तो 10, फिर 15
और 37.5 17.5 घटाने पे 20। इस तरह से हमारा डी का मान आ गया है। अब डी का गुणा करेंगे हम एफ से, तो डी का मान हमारे पास ऋण 15 गुणा 5 ये हो जाएगा ऋण 75। इसी प्रकार ऋण 8 गुणा ऋण 10 ये हो जाएगा ऋण 80। फिर 19 पंचे ये हो जाएगा ऋण 95, ऋण 95। और 25 का गुणा 0 से कितना आएगा 0। फिर 27 का गुणा 5 से ये कितना हो जाएगा दोस्तों 135। इसी प्रकार 20 का गुणा 10 से ये हो जाएगा 200। फिर 10 का गुणा 15 से ये हो जाएगा 150। फिर 6 का गुणा 20 से ये हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमारे पास इनके मान आ गए। अब इनका कुल योग निकाल लेते हैं। कुल योग किसका किसका चाहिए, सिग्मा एफ या समीशन एफ। तो बारंबारताओं का कुल योग ये हो जाएगा दोस्तों, इन सभी को जोड़ने पे ये हो जाएगा हमारा कुल, देखिए 120। इसी प्रकार सिग्मा समेशन एफ टी, इसका मान क्या हो जाएगा, इनको सभी को जोड़ने पे कुल देखिए आ रहा है 355। अब क्या करेंगे, तो लघु विधि से हमारे समांतर माध्य का सूत्र हमें पता है। लघु विधि से समांतर माध्य x बार, समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, ये a धन समेशन एफ डी बटा समेशन f बराबर क्या है, ये a का मान है 17.5 धन एफ डी का मान है 355 बटा 120। हल करेंगे तो 17.5 धन 5 से भाग देंगे इसे, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम, ये देखिए 5 दूनी 10 और फिर 5 चौक 20, 24 आ गया ये। और अंश में क्या आएगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, ये आएगा 71। तो 71 बटा 24 ये कितना हो गया, 71 बटा 24। तो 71 को 24 से भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा 17.5 धन ये आ जाएगा 24 से 2 बार में जाएगा, कोई 71 है, 3 बार में नहीं जा पाएगा, तो 2 दशमलव कुछ मान आएगा इसका, ये हो जाएगा दोस्तों 2 दशमलव कितना आ जाएगा 95। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इनको जोड़ने से 17.5 धन 2.95, इनको जोड़ने से आ जा रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा 20 दशमलव कितना हो जाएगा 20.45। यही हमारा समांतर माध्य x बार के बराबर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।